नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। टोक्यो ओलंपिक में इंडियन वुमेन्स टीम की नजर अब गोल्ड मेडल पर है। क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक और 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम के हौसले बुलंद हैं। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराने की पूरी तैयारी है। देखिए हमारी खास पेशकश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। टोक्यो में खेलों के महाकुंभ में हिंदुस्तान की बेटियों का डंका बज रहा है। भारत की महिला हॉकी टीम गोल्ड मेडल से महज 2 जीत पीछे है। टोक्यो ओलंपिक में इंडियन वुमेन्स टीम ने 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कड़े मुकाबले में 1-0 से रौंद दिया और इसके साथ ही भारतीय छोरियों ने रच दिया इतिहास। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलने जा रही है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंडियन वुमेन्स टीम के सामने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की चुनौती है। अर्जेंटीना की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। 4 अगस्त को भारत और अर्जेंटीना के बीच सेमीफाइनल है। अर्जेंटीना पर जीत के साथ ही भारत की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा, जबकि गोल्ड की उम्मीद बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस गजब का दिखा। डिफेंस बेहद मजबूत था। यही वजह है कि 7 पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम गोल नहीं कर पाई। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम का सफर ऐसे नहीं शुरू हुआ था। जब पहले ही मैच में नीदरलैंड्स के हाथों 1-5 से हार मिली, दूसरे मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 0-2 से हारी, तीसरे मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से मात खा गई, जिसके बाद लगा कि इंडियन वुमेन्स टीम का टोक्यो ओलंपिक में सफर खत्म होने वाला है। जब उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी तो भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराया। निर्णायक मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। भारत की महिला हॉकी टीम कैसे खेली, ये पूरी दुनिया ने देखा। भारत की बेटियों ने अपने हॉकी स्टिक से नई कहानी लिखी और सबकी सोच को बदल कर रख दिया। इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम में झारखंड की बेटियों का भी जलवा देखने को मिल रहा है। टीम में शामिल सलीमा टेटे और निकी प्रधान झारखंड की रहने वाली है। देश के लिए गोल्ड की उम्मीद बनी झारखंड की बेटियों का ओलंपिक तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण और चुनौती भरा रहा है। इंडियन टीम की धार, निकी प्रधान और सलीमा टेटे की पूरी कहानी आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खूंटी की निकी प्रधान ओलंपिक में दूसरी बार भारत के लिए खेल रही हैं। निकी के गांव में जबरदस्त माहौल है, लोग उत्साह में हैं। गांव वालों को यकीन है कि निकी बेटी इस बार गोल्ड पर गोल मारेगी। खूंटी की सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट ये इशारा कर रहे हैं कि आज राष्ट्रीय खेल हॉकी की चर्चा देश भर के साथ साथ इस छोटे से शहर में भी चारों तरफ है। जिस टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी को शुरुआत में तवज्जो नहीं दी जा रही थी, आज उसी टीम के गुणगान और हौसला अफजाई से खूंटी का हैसल गांव भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इंडियन टीम की मजबूत डिफेंडर निकी प्रधान इसी गांव की रहने वाली है। निकी के लिए ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं था। निकी के पिता ने बताया कि गुल्ली डंडा खेलने वाली उनकी बेटी ने बचपन में हॉकी स्टिक कब पकड़ लिया पता ही नहीं चला। निकी की बड़ी बहन भी हॉकी की माहिर खिलाड़ी रही हैं। अच्छा, निकी जो खेलती है, शुरू से ही निकी हॉकी के प्रति उसका ये रुझान था? हाँ, निकी बचपने से वो खेलने में, अधिकतर तो बच्चा खेलने में पसंद करता है। वैसे खेलते खेलते गुल्ली डंडा खेलते खेलते वैसे ही डंडा पकड़ लिया, उसके बाद हॉकी पकड़ लिया और वही खेलना शुरू किया बच्चा में। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। अच्छा, निकी का नंबर कितना? तीसरा नंबर है। दूसरा नंबर। हाँ। निकी बड़ी बेटी है? नहीं, उसके शशि
शशि है, वो भी हॉकी खेलती है। हाँ, वो भी हॉकी खेलती थी, नेशनल तक खेली है और वो भी सर्विस करती है। निकी आज झारखंड के साथ देश का नाम रोशन कर रही है। निकी की मां को उम्मीद है कि इस बार टोक्यो से उनकी बेटी सोना लेकर जरूर आएंगी। देश के लिए खेला थे, हमारे के बहुत गर्व महसूस है। हाँ। अच्छा से खेलो, बढ़िया से खेल के जीत हासिल करके आओ, वही सलाह दे रहा थी हम। सलाह देते हैं। छोटे शहर की बेटियों का दायरा और दुनिया उनकी माँ तक ही सीमित होती है, लेकिन अपनी माँ के आशीर्वाद से ही निकी ने खूंटी के इस गांव से निकलकर दुनिया भर में अपने खेल का खूंटा गाड़ा है। निकी की माँ बताती है कि निकी बचपन से ही तेज तर्रार और समझदार रही हैं और शायद इसी का असर है कि वह टीम में अच्छे ढंग से एक मजबूत डिफेंडर की भूमिका निभा पाती हैं। निकी की माँ ने बताया कि निकी गांव की बेटी है, इसलिए साग भात ही खाना ज्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, निकी घर में जब रहती है तो घर में हॉकी खेलती है आसपास मैदान में? गांव में तो मैदान तो नहीं है, रोडे पर बांस का डंटा बना के खेलत रहा है। उसने में स्कूल गया, स्कूल में 10 मास्टर सिखाए के लागल, तो वहाँ से खेलते खेलते बरियातू ने सिलेक्शन होलक, उकर बाद वहाँ तक पहुँच गेलक ओलंपिक तक। अच्छा, निकी को खाने में क्या पसंद है? खाने में कुछ पसंद है, जो मिले वही थोड़ा सा खाएगा, ज्यादा नहीं खाता है। कभी निकी को डांट लगाते हैं घर में? नहीं, का है डांट लगा? नहीं, कोई बदमाशी नहीं करती है? नहीं, घर तो अबे नहीं कर रहा थे, खान तो उन्हें जाए खान लेता। पिछली बार कब आई थी निकी? और लॉकडाउन में। लॉकडाउन में? हाँ। कितने दिन रही? 2 दिन रहे बस। कुछ बोली है कि माँ के लिए कोई गिफ्ट लेकर के आएंगे ओलंपिक से, टोक्यो से, जापान से? हाँ हाँ, क्या बोली है? कोई लेके आए वे करेला, एक तो आवे खावेला होले। हाँ, बोले कि जापान से हाँ। कोई गिफ्ट लेके आएंगे, माँ के लिए साड़ी लेकर आएंगे, ऐसा बोली? बढ़िया से खेलो और जो भी मिले वही लेके आओ। खूंटी का हैसल गांव हॉकी खिलाड़ियों का उर्वर धरती है। यहां अभी तक 25 से ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हॉकी में अपना दमखम दिखा चुके हैं। गांव में कुल कितने हॉकी खिलाड़ी हैं जो देश के लिए खेल चुके हैं? अभी तो ऐसे सीनियर में 25-26 गो खिलाड़ी है, जिसमें कि 10-12 गो लोग सर्विस करती है। हैरानी की बात है कि इंटरनेशनल ग्राउंड पर जिसके स्टिक का जलवा हिंदुस्तान का मान बढ़ाता है, उसे अपने गांव में हॉकी का एक आदत मैदान तक नसीब नहीं है। निकी के पिता चाहते हैं कि गांव में एक खेल का मैदान हो। गांव के लिए बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होना चाहिए। और गांव में साफ सुथरा, नाली गांव में गंदगी है, साफ सुथरा होना चाहिए। खेल का मैदान मांग रहे हैं। खेल का मैदान मांग रहे हैं। निकी की परवरिश इसी साधारण से घर में हुआ है। निकी के पिता को दुनिया भर में नाम कमाने वाली अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन गांव में कच्चे घर में रहने का मलाल भी है। पिता सोमा प्रधान ने राज्य सरकार से शहर में एक पक्के मकान की मांग की है। शहर में 5 बच्चा है, घर गांव में रहना नहीं चाहते, इसलिए वो घर टाउन में, शहर में कहीं मिल जाता, सरकार दे देता तो ठीक था। कहाँ पर? खूंटी या रांची? खूंटी या रांची में कहीं भी। कहीं भी? हाँ। यानी पक्का मकान चाहते हैं? हाँ, पक्का मकान चाहते हैं। गांव में नहीं रहना चाहता, एक को नहीं रहते, खाली हम अकेले रहते हैं। क्या निकी गांव में नहीं रहना चाहती है? नहीं, गांव में नहीं रहना चाहता। असल बात उसको सबका सुबह शाम जिम करना पड़ता है, हटिया में जिम से ये है, इसलिए वो गांव नहीं आते हैं। निकी के माता पिता के साथ ही गांव में रहने वाले उसके परिजन भी अपनी बेटी के खेल कौशल और दुनिया भर में हो रही उसके हुनर की चर्चा से खुशी से फूले नहीं समा रहे। सभी को उम्मीद है कि निकी खेल के मैदान में विरोधी टीम को गोल करने का मौका नहीं देंगी और मौका मिलते ही गोल करने से चूकेगी भी नहीं। ये घर है उस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का जिसने 2 ओलंपिक में देश की नुमाइंदगी की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूंटी के हेसर गांव की रहने वाली निकी प्रधान की। निकी का घर है, आप देख सकते हैं कि ये निकी के घर का किचन है, कच्चा मकान है, लेकिन निकी का खेल का भरोसा पक्का है। और निकी के पिता ने भी बताया कि निकी का मन है कि कच्चे मकान से वो पक्के मकान का उसका सफ़र पूरा हो और खूंटी या रांची
जो शहर है वहाँ उसे पक्का मकान सरकार की तरफ से दिया जाए, ये मांग उन्होंने सरकार के सामने उठाई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निक्की के परिवार के लोग ही मौजूद हैं। आप निक्की के भाई हैं, कितनी मुश्किल आती है बरसात के दिनों में इस घर में? इधर उधर झरने लगता है कहीं कहीं पर, और रहने में दिक्कत होता है। कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उठाने बैठाने में, उसको सुलाने में दिक्कत होता है। तमाम तरह की परेशानियां हैं घर में, आप देख सकते हैं। हालांकि अपने पैसे से घर के बाहर जो जगह है वहाँ पक्के घर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन परिवार को मन है कि अब गांव से शहर तक का सफ़र पूरा हो। और आप देख सकते हैं कि हम इस समय, जिसको आप बालकोनी ही कर सकते हैं, हम निक्की के घर के बालकोनी में खड़े हैं। यहाँ निक्की के मौसा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि एक जो निक्की का अपना खेल है, आप जो देखा है, निक्की को क्या शुभकामना दे रहे हैं आप लोग? वो अच्छा तरह खेले और आगे जो उसका प्राइज़ है उस प्राइज़ को लेने का कोशिश करे। और उनका घर तो देख ही रहे हैं, खपरीला है और देहात का घर है, तो उसको घर उर भी थोड़ा चाहिए, तो सरकार की तरफ से मदद हो तो और अच्छा रहेगी। बिल्कुल, परिवार की मांग है कि सरकार निक्की की परिवार को मदद करे, साथ ही कच्चे मकान से निक्की का अपना एक घर हो, जो शहर में हो, चाहे खूंटी में मिले या रांची में मिले। परिवार लगातार इसकी मांग उठा रहा है। साथ ही ये उम्मीद भी कर रहा है कि निक्की जब लौटेगी टोक्यो ओलंपिक से तो उसके हाथ में सोना यानी गोल्ड जरूर होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। और देखिए, खूंटी के जिस हेसल गांव से निक्की ताल्लुक रखती है उसे खिलाड़ियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आदिवासी बहुल हॉकी के गांव हेसल में एक मैदान तक की सुविधा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये खूंटी का हेसल गांव है। यहां पर हॉकी स्टिक का जादू चलता है। यहां घर घर एक हॉकी प्लेयर है। हॉकी की दीवानगी यहां ऐसी कि खेतों में हल से ज्यादा हॉकी का स्टिक चलता है। ओलंपिक के दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक देने के साथ ही खूंटी में निक्की प्रधान का हेसल गांव फिर से सुर्खियों में आ गया है। मुरहू प्रखंड के इस गांव में करीब 60 घर हैं। 60 घर में 26 नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो ओलंपिक तक में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसमें 13 महिला हॉकी खिलाड़ी सरकारी नौकरी में हैं। राज्य और देश को इतने सारे हॉकी खिलाड़ी देने वाला यह गांव लंबे समय से एक खेल के मैदान की मांग कर रहा है, ताकि गांव में हॉकी की अगली पीढ़ी तैयार हो सके और उसे खेतों में प्रैक्टिस न करना पड़े। लेकिन गांव में समस्या क्या है? इस गांव में कुछ मैदान अभी तक नहीं मिला है। इतना दिन से कोई लड़की लोग पूरा ऑल इंडिया खेल चुके हैं, फिर भी मैदान अभी तक मिला नहीं है। तो क्या अगली निक्की प्रधान कौन होगी, ये मुश्किल आ रहा है? खेल का मैदान नहीं है इसलिए। हाँ, इसीलिए यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है फिर से। जैसे वो लोग तो स्कूल में पढ़ के चले गए, हम लोग तो अभी पीछे में है, कहीं मैदान वैदान है ही नहीं है, इसीलिए कहीं छोटा मोटा दोनों में सब में खेलते हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब निक्की के हेसल गांव पहुंची तब गांव में हॉकी खेलने वाली बेटियां खेतों में धान की बुआई करती नजर आईं। खिलाड़ी बेटियों ने बताया कि हॉकी के गांव के नाम से पहचान वाले इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। सड़क और नाली की सुविधा नहीं होने की वजह से गांव में पगडंडियों का ही सहारा है। ऐसे में बारिश के दिनों में मुश्किलें और बढ़ जाती है। तमाम परेशानियों का जिक्र करने के बाद खिलाड़ी बेटियों की जुबान पर गांव में मैदान नहीं होने का दर्द बार बार उभर आता है। खेलते हैं, हम भी निक्की प्रधान जैसा बनना चाहते हैं कि आजकल तो धान रोप रहे हैं, धान खत्म हो के उसके बाद हम लोग भी खेलेंगे, उस पर निक्की प्रधान जैसा बनेंगे। उस पर हम लोग भी या झारखंड और जिला को रोशन करेंगे। जिला का नाम, देश का नाम रोशन करेगी। देश का रोशन करेंगे। हाँ। अभी क्या कर रही है? धान रोप रहे हैं, धान रोप के बाद हम लोग भी खत्म करके बाद हम लोग भी खेलेंगे। निक्की आपकी दोस्त है? जी, मेरी निक्की प्रधान मेरी दोस्त है। फिलहाल स्कूल में हम लोग साथ ही पढ़ते थे, आगे पीछे बैच थे, फिर वो लोग हॉकी खेलती थी, फिर वो लोग का सिलेक्शन हुआ जतन सर के क्या नाम। तो कभी निक्की फोन पर बात करती है?
जी नहीं होता है, पर हम लोग मिलते जुलते हैं तो बात कर लेते हैं। हाँ, कभी हॉकी के बारे में बताती? जी बताती है। क्या बताती है? जी खेल पे, मतलब मैं खेल पे गई, फिर मेरा मतलब लाइफ ये हुआ, ऐसे करके बोलती है। आती है तो गांव में कभी घूमती है आप लोग के साथ? हाँ घूमती है, बात उत करती है, बात उत करते हैं। निक्की की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? जी उसका हॉकी खिलाड़ी। हाँ। हाँ दोस्ती यार कुछ आती है, कोई गिफ्ट लेकर आती है? जी उतना मतलब उतना नहीं मिलते हैं, पर मिलते जुलते हैं तो बात उत करते हैं। अच्छा बात बताती है देश विदेश के बारे में। देश विदेश के बारे में। गांव की बेटियों की उपलब्धियों पर गांव का पिछड़ापन भारी पड़ता है। हैसल गांव में मौजूद हर घर में बेटियों की हॉकी जोड़ी गर्व की एक कहानी है। निक्की प्रधान, पुष्पा प्रधान, शशि प्रधान, अमीना सोरेंग, जसमती तेडू, हेलेन सोय, दुलारी पुर्ती जैसे 26 हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। वहीं गांव की कई लड़कियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर टीम में दस्तक देने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटी हैं। लेकिन गांव में एक भी हॉकी का मैदान नहीं होना इनकी तैयारियों में एक बड़ा फर्क पैदा कर रहा है। यानी इस गांव में कितने ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी देश के लिए, राज्य के लिए खेल चुके हैं? और खेल का मैदान है? खेल का मैदान नहीं है, और इस गांव में 20 से ज़्यादा लोग हॉकी खिलाड़ी देश के लिए खेल चुके हैं, देश के लिए, राज्य के लिए खेल चुके हैं। और जैसे कि यहाँ बच्चा और बच्चियों के लिए खेल का मैदान नहीं है, जो कि बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है, दूर जाना पड़ता है। जैसे कि कोई भी थोड़ा सा खेत मिल जाता है, उसी में लोग खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आजकल का धान का रुपाई है तो शाम में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। किसी को सुबह मिलता है तो सुबह, क्या है कि एक जगह में ही दो बच्चे, एक टाइम बच्चा लोग जाते हैं, एक टाइम बच्ची लोग जाते हैं, तो दोनों एक साथ समा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इस गांव में एक मैदान का सुविधा दे, और मैदान का बहुत अति आवश्यकता है कि बच्ची लोग अच्छा से तैयारी कर सके और निक्की प्रधान जैसे गांव का, देश का, राज्य का नाम रोशन करे। धान रोपनी कर रही ये बेटियां जब मैदान में उतरती हैं तो दनादन गोल करती हैं। बस जरूरत है इनके हुनर को थोड़ा और धार देने की। यह माटी की वो कर्म भूमि है जहां खेतों से निकलकर हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान में पहुंचती है। जी हां, हम इस समय मौजूद हैं खूंटी के हेसल गांव में, और जिन चेहरों को आप देख रहे हैं वो सामान्य चेहरे नहीं हैं, बल्कि इस समय खेत में खड़े नजर आ रही लड़कियां दरअसल हॉकी खिलाड़ी हैं और धान की बुआई के समय खेतों में धान की बुआई कर रही हैं। और सभी का सपना है कि ये सभी निक्की प्रधान की तरफ बने, लेकिन इन सपनों में एक बाधा जो है वो खेल के मैदान को लेकर के है कि राज्य सरकार से मांग है कि खूंटी के इस हेसल गांव में जहां से निक्की ताल्लुक़ रखती हैं उस गांव में खेल का एक मैदान दिया जाए, ताकि निक्की जैसी कई लड़कियां उभर कर सामने आ सकें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।